हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक शुक्ला एसएससी मार्क्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में उनसे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड सारे प्रश्न हेल्पफुल एग्ज़ाम के लिए और महत्वपूर्ण भी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य था। चाणक्य भी इन्हें कहते थे और कौटिल्य भी ये कहे जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। इन्हें पराजित किया था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। जैसा कि मैंने बताया, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर सन 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठे थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो दोस्तों, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कार्नेलिया के साथ विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, यानी सेल्यूकस निकेटर इनके पिता थे कार्नेलिया के। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। ये इनके गुरु थे जिन्होंने जैन धर्म की दीक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसे पड़ कहा जाता था। पड़ के नाम से वो फेमस था, प्रसिद्ध था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्र के लेखक। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौन? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, इन्हें चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, अभी हमने बताया आपको, चाणक्य का अन्य नाम जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, इनको सबसे पहले किस शासक ने जीता था? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन करने वाले मौर्य वंश के थे। तो यानी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों मारा गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा चंद्रवर्धन थे। राजा चंद्रवर्धन चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य के माता का क्या नाम था? तो धर्मा था। इन्हें मूरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर, मूरा के नाम पर ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कहाँ के राजा थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पिता पिपली वन के राजा थे। पिपली वन के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य के पिता राजा चंद्रवर्धन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। ये पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? तो कौटिल्य के की जाती है। कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त के नाम से ये जाने जाते थे। इनको मैकियावेली के प्रिंस के नाम से तुलना की जाती है इनकी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला था। ये प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का मौर्य काल में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो मौर्य वंश है। मौर्य वंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। एप्पियानस ने इसका वर्णन किया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सन 298 ईसा पूर्व में हुआ था। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी। ये उपवास का समय था उनका, उसी समय उनकी मृत्यु हुई थी। वो उपवास कर रहे थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के साक्ष्य किन किन ग्रंथों में मिलते हैं? तो मौर्य वंश के साक्ष्य जो हैं वो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी जैन ग्रंथ या फिर बौद्ध ग्रंथ, इन सब में मिलता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त जी थे। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बृहत कथा मंजरी के रचयिता कौन थे? तो बृहत कथा मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र थे। क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी के रचयिता थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। सैंड्रोकोटस कहा है यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, यानी इन दोनों ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ण से थे? किस वर्ण में इनका जन्म हुआ था? तो ये क्षत्रिय थे।
तो बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ये एक क्षत्रिय थे। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में क्षत्रिय वर्ण में हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कब से कब तक रहा। तो 332 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा था। 332 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में जूनागढ़ अभिलेख की लिपि लिखी गई है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पर उनका पुत्र बिंदुसार बैठा था। बिंदुसार और उसके बाद बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक बैठे थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे। तो दोस्तों प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 500 हाथी उपहार में दिए थे। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही सब्सक्राइब भी और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हमारा कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।